अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। आज भी कुछ मेरे हाल से कोई आज ये जो जिस इशू पे हम बात करें बहुत सेंसिटिव है। कहते हैं ना कि आज का बच्चा कल जवान और फिर कल का जो हमारा फ्यूचर है वो यही बच्चे हैं। और उन बच्चों के हवाले से हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ कि आप देखें हमारे बच्चे जो हैं वो नशे पे लग रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, आप कोई भी ऐसे इलाके देखें जहाँ बच्चे आपको नशा करते हुए नज़र आएंगे। आप सड़कों पे फुटपाथ पे देखें कि बच्चे नशा करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आज हम इस पे भी बात करेंगे और उसके बाद चाइल्ड लेबर पे बात करेंगे। आप देखें अपने सड़कों पे भी अगर आप देखें, जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है तो छोटे छोटे बच्चे वाइपर लेके आएंगे और आपका शीशा साफ़ कर रहे होंगे। फिर घरों में भी आप देखें कि बच्चे काम कर रहे होते हैं। फिर आप ऐसी दुकानें जहाँ मैकेनिक जो होते हैं उन्होंने भी बच्चे रखे हुए होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो आज हम इस इशू पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है कि हमारे जो बच्चे हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं वो बच्चे, और उन बच्चों के लिए एजुकेशन कहीं मतलब आप देखें कि इतने एक अगर उसके एक वो निकालें रिकॉर्ड निकालें तो हमारे जो मुल्क के बच्चे हैं वो स्कूल से महरूम है, पढ़ाई से महरूम है, एजुकेशन से महरूम है। और वो या तो शायद वालिदैन में शऊर नहीं है या वो गवर्नमेंट लेवल पे जो एजुकेशन दी जा रही है वो उस मयार की नहीं है, और प्राइवेट स्कूल सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये वजह हो सकती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल का रुख नहीं कर रहे बल्कि वो नशे की तरफ जा रहे हैं, या वो छोटी उम्र में कम उम्र में जॉब कर रहे हैं, अपने घर का सहारा बन रहे हैं। कौन सा ऐसा इशू है? तो आज तमाम जो बच्चों के हवाले से इश्यूज़ हमारे मुल्क में है, आज हम उस पर बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा इमरान खान। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ारा। स्टार्ट हम जो है इससे लेंगे। बच्चे अगर हम लोग मेरे हाल से आप भी बाहर जाती हैं और आप तो जो माशाल्लाह काम कर रही हैं बच्चों के लिए, उनको मुफ्त एजुकेशन दे रही हैं, और एक ऐसी जगह पे आपने जाके अपना घर बनाया, उनका स्कूल बनाया जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना जहाँ पानी था, ना वहाँ पे लाइट थी, ना वहाँ सीवरेज का निज़ाम है, और आपने वहाँ जाके बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन का सिस्टम ऑन किया, उनके फ्यूचर के लिए सोचा। इसके लिए तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब थोड़ा सा मुझे ज़रा आप ये बताइएगा कि जो बच्चे हैं, आपने इन बच्चों को कैसा देखा कि ये नशे की तरफ कैसे जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। असल में हमने जो अपनी फाउंडेशन इकबाल अकेडमी एंड फाउंडेशन जब स्टार्टअप ली थी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो तो सबसे पहले चाइल्ड लेबर का शिकार थे जी। और चाइल्ड लेबर के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ हमें एज अ एजुकेशनिस्ट या मीडिया पर्सन इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एज अ पेरेंट भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अपने जो बच्चे 11 साल से कम उम्र हैं और अगर हम जबरन 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और उन्हें जबरन कहीं किसी भी काम पर लगाया जाए, तो हमारे मुल्क के लॉ के तहत 1973 आर्टिकल 11 के अंदर सब आर्टिकल है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे की उम्र 14 साल से कम है, वो किसी भी काम या खतरनाक जगह पर मुलाजमत नहीं कर सकता। उसको मुलाजमत के लिए फोर्स करने वाले और उसको उस जॉब के लिए रखने वाले, वो दोनों जो है नाफिजुल अमल हैं, उनके लिए सजा है हमारे कानून के तहत, लॉ के तहत। तो सबसे बड़ा जो अलमिया हमारा ये है कि मुझे जो लगता है कि हमारे बच्चे जब ऑटोमेटिकली चाइल्ड लेबर की तरफ जाते हैं, ना बाज़ औक़ात हमें खुद पता होता है इस बारे में, ना पेरेंट्स को पता होता है। और आपको पता है कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो रीज़न है, मेन कॉज है, हम उससे भी डिस्कस करेंगे क्या वजह होती है कि एक बच्चा ड्रग्स एडिक्शन की तरफ जा रहा है या चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम पहले बात करते हैं कि जो है बच्चे किसी भी तरह के किसी नशे का शिकार हो रहे हैं या ऐसा उनको माहौल मिल रहा है, तो सबसे पहले उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है जो आती है वो माँ बाप की आती है, वालिदैन की आती है
कि वो बच्चों को इतना फ्रेंडली और सेफ एनवायरनमेंट अगर घर के अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा जो है वो कभी भी इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। इस वक्त जो है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो है 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, जिनकी एज पढ़ने की है लेकिन वो जो है काम कर रहे हैं और जबरन काम कर रहे हैं या किसी मजबूरी के तहत काम करें। अगर हम पहले बात करते हैं ड्रग्स एडिक्शन की कि बच्चे क्यों इन चीजों की तरफ डाइवर्ट होते हैं, फिर हम आएंगे चाइल्ड लेबर की तरफ। तो इसकी जो मेन रूट कॉज है, जो मेन वजह है, वो है फैमिली। क्योंकि फैमिली की इग्नोरेंस, बच्चा जिस स्टेज पर भी हो अपनी लाइफ में, अगर उसको फैमिली की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता है तो वो इस तरह की चीजों से ऑटोमेटिकली दूर रहता है। उस बच्चे के दिल, दिमाग में, जहन में, उसके आसपास के लोगों को ये पता होता है कि ये बच्चा इस फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली उसको लेके कितनी केयर करती है, उसकी हर एक्शन, उसके हर स्टंट से उसके पेरेंट्स की नजर होती है, उसके फैमिली मेंबर्स की नजर होती है। वो अच्छा और बुरा अपनी फैमिली से ही बच्चा निकलता है, सीखता है। इग्नोरेंस रूट कॉज इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जब बच्चा जो है वो अपनी फैमिली के साथ होता है और अगर फैमिली की तरफ से उसको इग्नोरेंस मिले, स्पेशली पेरेंट्स की साइड से, बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स के दरमियान खुद इख्तलाफात हैं या फैमिली के अदर इश्यूज हैं, तो जिसकी वजह से बच्चा डाइवर्ट होता है दूसरी चीजों की तरफ। यानी कि अगर पेरेंट्स में अनबन है, लड़ाई झगड़ा है घर में, तो सबसे पहली वजह ये है मुझे जी अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च कि सबसे पहली जो है वो रूट कॉज यही है कि फैमिली इग्नोरेंस। लेकिन जब पेरेंट्स ही आपस में एक अनहैप्पी फैमिली होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा वहां सरवाइव करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो साइकोलॉजिकली इस वक्त जो है एक बच्चे से लेके एक बड़े तक को, एक टीनेजर तक को ज़हनी सुकून, हम जो फिजिकली बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेंटल पीस बहुत जरूरी है, दिमागी सुकून बहुत जरूरी है। और बच्चे की जो डाइवर्जन होती है किसी भी नशे की तरफ या किसी गलत काम की तरफ, उसका पहला जो है कनेक्ट करता है ये वाला इशू उसकी फैमिली के साथ। अगर फैमिली हैप्पी फैमिली है तो बच्चा उस फैमिली में काम महसूस करेगा, उसे एक पीसफुल इन्वायरमेंट फैमिली से मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो इन चीजों से खुद को भी सिक्योर करेगा और उसकी फैमिली भी उसको सिक्योर करेगी। ठीक है, बेसिकली घर का माहौल अगर डिस्टर्ब है और हर वक्त लड़ाई झगड़ा है, बच्चा इग्नोर हो रहा है, तो वो सेंसिटिव हो जाता है और उसके बाद वो इन चीजों की तरफ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ये तो चीज होगी। ये तो घर, मतलब आज ये मैसेज मैं अपने देखने वालों को भी दूंगी कि आप जो आपस की चकलिश होती है, आपस की जो रिश्तों में जो दरारें होती हैं, वो बच्चों को कहीं ना कहीं उस तरफ ले जाती हैं जहां फिर एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं वालिदैन से भी ये कहना चाहूँगी कि आपस के जो इख्तलाफात हैं उसको आपस में बैठ के उन चीज़ों को तय करें कि अब ये इख्तलाफ और नहीं बढ़ेंगे, ताकि आपके जो बच्चे हैं, जो कल आपका फ्यूचर है और कल उन्होंने आपको लेके चलना है, ताकि वो कहीं ना कहीं उस ट्रैक पे ना चले जाएं जहां फिर उनकी तो ज़िंदगी साथ साथ आपकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। इसलिए वालिदैन पे एक भारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के हवाले से कि बच्चों को एक अच्छा माहौल दें, घर का माहौल इतना अच्छा बनाएं, मोहब्बत प्यार वाला बनाएं, फ्रेंडली माहौल होना चाहिए ताकि बच्चा आपसे हर चीज़ डिस्कस कर सके। अच्छा जी, ये तो चीज़ हो गई। अब चाइल्ड लेबर की हम बात करते हैं कि बच्चे, आप देखें, मैं और तो बात कर ही रही हूँ, मतलब ये देखें, मैं अक्सर मैकेनिक्स की दुकान पे हम गाड़ी सही करवाने जाते हैं तो वहाँ देखते छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका नाम रखा होता है छोटू, ठीक है। फिर हम जिस तरह कराची का एक ट्रेंड है, मैं कराची की अगर बात करूं तो चाहे कि एक छोटे छोटे होटल हैं तो वहाँ पे भी आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, कम उम्र बच्चे मिलेंगे जो चाय ला के दे रहे होंगे, जो बर्तन धोते होंगे। फिर उसके अलावा जो एक एलीट क्लास के लोग हैं उनके घरों में जो नौकर भी होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, बच्चे ही बच्चों को संभाल रहे होते हैं। फिर हम सड़कों पे देखें तो गाड़ियां साफ करने वाले भी हर सिग्नल पे बच्चे आपको नजर आएंगे, उसके बारे में बताइएगा। अच्छा, चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड लेबर बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है और किस तरीके से चाइल्ड लेबर की जो है हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार है। और बाज़ औक़ात हमें खुद भी नहीं पता चलता कि
हम बच्चों के साथ जो है चाइल्ड लेबर के जमरे के अंदर हम खुद बच्चे ले आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड लेबर है क्या। चाइल्ड लेबर ऐसा कोई भी इंसान, ऐसा कोई भी बच्चा जिसको 14 साल की उम्र में या उससे कम उम्र में एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर होना चाहिए, मगर वो काम कर रहा है, ठीक, मगर वो जॉब कर रहा है। तो ये वाली जो चीज है वो आ जाती है चाइल्ड लेबर के अंदर, कि जिन दिनों में उस बच्चे को जो है पढ़ना है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, 15 साल के बाद जो है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ उसकी कुछ अलग कंडीशंस हैं। ठीक। तो जो है चाइल्ड लेबर के अंदर जो है 14 साल से कम उम्र बच्चे जिनकी एज है तालीम हासिल करने की, और उनको अगर काम पे लगा दिया जाए तो वो चाइल्ड लेबर कहलाता है बेसिकली। अब अगर हम बात करें कि अवेयरनेस की, तो इसके लिए मुझे एज अ एजुकेशनिस्ट ये लगता है कि इसकी अवेयरनेस हर उस इंसान को होनी चाहिए जो कहीं का मालिक है, किसी फैक्ट्री का, किसी स्कूल का, किसी शॉप का, क्योंकि जब अवेयरनेस उनको होगी तो उनको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि हम जिस बच्चे को हायर कर रहे हैं तो ये एक मुझे तो ये गुनाह अजीम लगता है कि किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ खेलना, थोड़े से पैसों के चक्कर में कि उस बच्चे को कम अमाउंट दे दी जाए। अच्छा, तो ये इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए। जो तरह के बच्चे हायर करते हैं उनको हमारे लॉ के हिसाब से उसकी पनिशमेंट भी पता होनी चाहिए कि अगर वो किसी बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं चाइल्ड लेबर के केस के अंदर तो हमारे पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से उनकी क्या पनिशमेंट हो सकती है। 1991 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अगर की एक्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ओवरऑल अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन और बच्चों की एज के हिसाब से हर चीज डिटेल के अंदर है कि अगर कोई शॉपकीपर बच्चे को अडॉप्ट करता है या उससे कोई काम करवाता है तो उसकी अलग पनिशमेंट है। अगर बच्चे किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली मना है पाकिस्तान के लॉ के अंदर। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कॉज की, कि रीजन क्या होते हैं कि हमारे बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं और जो बच्चों को खुद भी नहीं पता चलता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पे हमने अपनी फाउंडेशन का स्टार्टअप किया था वहां पर से हमने काफी बच्चे सिक्योर किए हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार थे। तो मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है उसका सबसे बड़ा रीजन जो था, एक तो पॉवर्टी, गुर्बत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे हैं जिनको हमने रेस्क्यू करवाया है, वो बच्चे ऑर्फन थे। अच्छा, ऑर्फन थे और जिनको हमने फिर अपने पास लाके उनकी एजुकेशन स्टार्ट करवाई है कि जो है आप लोग पेरेंट्स को ये अवेयरनेस दिए, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जहाँ हम काम कर रहे हैं वो एक गोट है जी। तो गोट के अंदर जो है इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं होती क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते, उनको खुद नहीं पता होता कि हमारा बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार हो गया और हमने उसको एक लेबर बना दिया है। तो उनके लिए वो सारी चीजें जायज होती है, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से हमारे मुआशरे के हालात चल रहे हैं, अगर एक यतीम बच्चा है की बात करती हूँ तो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसके पास जो है काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता अगर उसके घर में बहने हैं। और अगर उस बच्चे की उम्र 10 साल भी है और उस 10 ईयर की एज के अंदर उस सडनली उसके फादर की डेथ हो जाती है तो अम्मी बाहर नहीं निकल सकती, तो उस कंडीशन में वो बच्चे बाहर जाते हैं और हमने इसी तरह के जो ऑर्फन बच्चे उनको कवर किया है, उनको हमने रेस्क्यू करवाया है। और इसका देखिए सोल्यूशन हर चीज के हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम भी हैं, हमारे पास हल भी है मसाइल के, अगर हम कोशिश करें तो। पहला रीजन जो है वो गुर्बत है, और स्पेशली माँ या बाप का साया स्पेशली अगर बच्चों के सर पे ना हो, इस वजह से हमने जो है प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया था कि हमें ऑर्फन बच्चे कवर करने। क्योंकि देखिए जिंदगी में आपके फैमिली को चलाने वाले फादर होते हैं, और जब तक आपको आपके वालिद की सपोर्ट होती है तो चाहे एक गरीब तबके का बच्चा भी क्यों ना हो, उसके वालिद की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए।
लेकिन यहाँ पर जब ये वाली कंडीशन अगर पैदा हो जाती है, गुर्बत और ऊपर से बाप का साया सर पे ना होना, तो बच्चे जो है चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। ये एक सबसे बड़ी मजबूरी है और हमारे माशरे का अलमिया है, जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। हम अक्सर रोड पे जा रहे होते हैं या हम गाड़ी कहीं मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, तो आप जिस तरह से भी आप बिल्कुल सही कह रही थी कि वो छोटे का नाम देते हैं बच्चे को, तो मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि कितना छोटा सा लफ्ज है छोटे, लेकिन उस छोटे के दिल पे कितनी बड़ी बड़ी चीजें गुजर रही है, इसका अंदाजा नॉर्मली हम गाड़ी में बैठे हुए लोग नहीं लगा सकते। तो जो है, अच्छा दूसरा ये है कि जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो ऑर्फनेज के अंदर होते हैं, और हमें ये लगता है कि एक ऑर्फनेज के अंदर, एक यतीम खाने के अंदर अगर बच्चा है तो वो सिक्योर है। लेकिन मेरी रिसर्च के हिसाब से ऑर्फनेज के अंदर भी बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। अच्छा। यतीम खानों के अंदर भी बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। अब आप सवाल करेंगी कैसे, तो जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जो मैंने रिसर्च की है, उसमें मुझे डिफरेंट, अगर हम बात करें कुछ ऑर्फनेज हाउस की, ऑर्फनेज अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप देखें छोटी उम्र से बच्चों को काम सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। उनकी एज नहीं होती है उतनी, लेकिन जिसको हम माशरे में हम उसको नाम दे देते हैं कि जो है ना, हम वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को। देखिए, आप नोटिस करेंगी कि हम देखते हैं कि उन बच्चों को जो है ना बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही होती है, जबकि उनकी वोकेशनल एजुकेशन की एज नहीं होती है 14 तक जी। वो डिजर्व करते हैं, उनका हक होता है कि वो एक अच्छी एजुकेशन लें। लेकिन ऑर्फनेज के अंदर भी अक्सर बच्चे यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते नहीं, हम कहते हैं हाँ ऑर्फनेज है, लेकिन ऑर्फनेज के अंदर भी बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर वाला सीन क्रिएट हो रहा होता है, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स, इसका नाम दे देते हैं। और जहाँ तक रही दूसरी बात, तो मुझे ये लगता है कि ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट्स होती है, जैसे कि अगर पेरेंट्स की कमाई ज्यादा ना हो, माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की फैमिली बड़ी है, एक घर में 12 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और अगर वालिद जा रहे हैं काम पे और साथ में वालदा भी जा रही है, उसके बावजूद वो घर का गुजारा उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक जो है कॉज ये भी हो सकती है कि जो है बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं एक चीज जरूर आज कहना चाहूंगी, जब गवर्नमेंट आपको एक मैसेज देती है कि कम बच्चे खुशहाल घराना, तो उसी पे हम लोग शोर करते हैं कि नुकसान इनका क्या है, बच्चे तो हमारे हैं, पैदा हम कर रहे हैं, संभालेंगे हम। तो वजह यही है, देखें आप, नुकसान आप लोगों का है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं आप उनको अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते, आप उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, फिर क्या होता है कि आप उनको कम उम्र में काम पे निकाल देते हैं, और जब आप उनको काम पे निकालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको वो लोग भी मिलते हैं जो उनको नशों पे भी लगाते हैं, उनको वो गलत चीज़ों पे भी लगाते हैं, तो वो अपना बचपना तो बहुत जल्दी खो देते हैं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। क्या कहेंगी इस पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे ही मैं एक चीज कनेक्ट करूंगी कि मेरे हिस्से में किताबें ना खिलौने आए, मेरे हिस्से में ना किताबें ना खिलौने आए, ख्वाहिशे रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। क्या बात है, क्या तो बात। ये बात होती है कि वो बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, अगर फैमिली में जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट्स है कि पेरेंट्स की कमाई ज्यादा नहीं हो रही है, तो वो फिर छोटे बच्चों को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह लार्ज फैमिली, और आजकल आपको पता है जिस तरीके से जो महंगाई हो गई है कि हर फैमिली के हर बंदे के लिए काम करना जरूरी हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फर्द पूरी फैमिली इजीली चला सके। तो ये आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो है कितना मुश्किल है एक फैमिली को रन करना किसी भी मर्द के लिए। वो खुद इस बात का अंदाजा अच्छे तरीके से लगा सकते होंगे कि इस दौर में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली 3 वक्त का खाना खा रही है अच्छे तरीके से, या वो अपने बच्चों को 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, तो बाकी चीजों का जो है सिस्टम वो आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी हर बंदा काम करना चाह रहा है। और लेकिन इससे मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है जो मुझे सुन रहे हैं कि आप खुदारा अपने बच्चों को, जो उनकी तालीम की उम्र है ना, और जो उनका बुनियादी हक है, मतलब आप उनका बुनियादी हक उनसे ना छीने कि आप हमारे बच्चों को हमारी स्टेट प्रोवाइड करती है ना, तो हम
जबरन बच्चों को नहीं कर सकते। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त आपके तवस्सुल से, जी। कि अगर आप किसी बच्चे को देखें कि वो बच्चा आपको लगता है कि 14 साल से कम उम्र है और वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, आपको लगता है हाँ ये बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार है, तो थोड़ी सी देर के लिए उस बच्चे के बारे में सोचें, अपने बच्चों को उस बच्चे की बिहाफ पे उसकी जगह पे रख के सोचें कि खुदा ना करे हमारी जिंदगी में अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हमारे बच्चों को ये काम करना पड़ जाए और उनके दिल पे क्या गुजरेगी। तो मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाए। मतलब हम तो ऐसे भी इग्नोर करते हैं उन बच्चों को कि बाज़ औक़ात हम झिड़क देते हैं, इतने से बच्चे हो, काम नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या फील हो रहा होता होगा, उसकी फैमिली में क्या इश्यूज होंगे, उनके पेरेंट्स के क्या इश्यू होंगे, उनके घर में 2 टाइम का खाना होता भी होगा या नहीं होता होगा, तो वो उस बच्चे की अपने साथ खुद एक जंग चल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ज़ारा, थैंक यू वेरी मच। हमें नहीं पता होता। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच ज़ारा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी और आज का टॉपिक आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जो है डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आपको बताती चलूँ आज का जो टॉपिक है उसके साथ साथ जब चाइल्ड लेबर की बात हुई और जो ड्रग्स एडिक्टेड बच्चे हैं जो नशा किसी भी किस्म के नशे पे लग जाते हैं कम उम्री में, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि घर का माहौल ख़राब, घर में लड़ाई झगड़ा, नाचाकी, और बच्चा हमेशा वो माहौल देख के बहुत सेंसिटिव हो जाता है। कुछ बच्चे साइको हो जाते हैं, नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं और वो फिर आसान रास्ता उनको शायद ये लगता है कि नशा, वो नशे पे लग जाते हैं। या जो बच्चे घर की जिम्मेदारियों की वजह से छोटी कम उम्र में जब वो काम पे निकलते हैं तो उनको कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उनको अपनी बातों में इतना कवर कर देते हैं कि वो नशे की तरफ निकल जाते हैं। तो ये नशे का कारोबार इस तरह से भी चल रहा है। और फिर अगर एजुकेशन की बात करें कि बच्चे जो हैं वो हमारे पढ़ाई से दूर है, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये भी हो सकती है कि गुर्बत है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि घर की जिम्मेदारी है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि कम उम्री में नशा, कम उम्री में ही एक जहन जो है वो बचकाना नहीं रहता, वो इतना पुख्ता हो जाता है, उस पर घर की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो बच्चा अपना बचपन, अपनी पढ़ाई, अपनी हर एक जिम्मेदारी साइड पे रख के वो सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत सारे सवाल थे आज, और मैं ज़रूर देखने वाले वालिदैन जो मुझे देख रहे हैं आज का शो, मैं उनको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ये जो गवर्नमेंट आपको बार बार मैसेज देती है कि छोटी फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली होगी, इस पे ज़रूर आप कोशिश करें कि थोड़ा सा इस पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उसके बाद जो सिलसिले होते हैं वो इस तरह होते हैं और इस तरह बिगाड़ आता है। और उसके साथ साथ आपके बच्चे घर में आप एक अच्छी फैमिली बना के रखें और समझदारी से घर को लेके चलें। घर में लड़ाई झगड़ा और इस तरह के जब हालात होते हैं तो बच्चे का जहन बहुत छोटा होता है और वो हर चीज़ बहुत जल्दी पिक करता है, तो वो माहौल जो है वो वहाँ से ख़राब होता है और उसके बाद जो बच्चा खराबी की तरफ जाता है वो अपने घर की वजह से जाता है। नाजरीन, आज भी आपने हमारा प्रोग्राम देखा UNN पे हम और अवाम, और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।